हे एवरीवन, दिस इज़ आयशा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नेटफ्लिक्स में हाल ही में रिलीज़ हुई एक एरोटिक मूवी फेयर प्ले के बारे में बात करेंगे। इस मूवी में रोमांस भी है और रिवेंज भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर ल्यूक के साथ, जो आज अपने भाई की वेडिंग पे आया हुआ है। वो सभी को अपनी गर्लफ्रेंड एमिली से मिलवाता है। थोड़ी देर पार्टी एंजॉय करने के बाद दोनों अपनी प्राइवेट स्पेस के लिए वॉशरूम जाते हैं। वो मेकआउट कर ही रहे थे कि इतने में ल्यूक के जेब से एक रिंग गिरती है। एमिली पूछती है ये सब क्या है। तो ल्यूक का सरप्राइज़ तो ख़राब हो गया था, मगर वो फिर भी उसे वहीं शादी के लिए प्रपोज़ करता है। एमिली भी खुशी खुशी हाँ करती है और दोनों पार्टी छोड़ के अपने घर जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे दोनों अपने अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, मगर एमिली अपनी इंगेजमेंट रिंग टेबल पर ही रख कर निकल जाती है। अब उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब हमें तुरंत ही मिल जाता है। एमिली ऑफिस पहुंचती है, लेकिन इधर हम देखते हैं लिफ्ट में ल्यूक आता है और सभी लोगों के साथ एमिली को भी वो गुड मॉर्निंग बोलता है, जैसे वो उससे अभी मिला हो। और हमें समझ आता है कि ल्यूक और एमिली एक ही ऑफिस में काम करते हैं, मगर दोनों ने अपने रिलेशनशिप को सबसे छुपा के रखा है। एक्चुअली ये इस कंपनी की पॉलिसी है कि कोई भी कॉलीग आपस में रिलेशनशिप नहीं रख सकते, इसलिए दोनों को अपने रिलेशनशिप को सबसे हाइड करना पड़ रहा है ताकि उन्हें जॉब से निकाला ना जाए। एमिली और ल्यूक दोनों एज ए एनालिस्ट इस कंपनी में जॉब करते थे और ये कंपनी एक फाइनेंशियल फर्म है। बट आज ऑफिस का माहौल कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि क्विन नाम के एक वर्कर को निकाल दिया गया था, क्योंकि उसके डिसीजंस के कारण कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो फिर क्या था, उस वर्कर ने ऐसे निकाले जाने के कारण काफ़ी तोड़फोड़ की। अब क्विन था पीएम की पोस्ट पर, तो सवाल ये था कि उसकी जॉब को अब किसको मिलेगी। वैसे ये प्राइम मिनिस्टर वाला पीएम नहीं है। खैर, एमिली दो वर्कर्स से सुनती है कि क्योंकि ल्यूक क्यों के अंडर था तो उसे पीएम की पोस्ट मिलेगी। एमिली ये सुन के बहुत खुश होती है और तुरंत ही ल्यूक को जाकर बताती है। घर आकर दोनों बात करते हैं कि अगर दोनों का प्रमोशन हो गया तो उन्हें अपना रिलेशनशिप छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधी रात एमिली को रॉरी का कॉल आता है, जो एमिली का हेड था। वो उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है वर्क से रिलेटेड काम के लिए। ल्यूक तो मना करता है, मगर फिर भी एमिली जाती है और वहाँ रॉरी नहीं बल्कि कैम्बल था, जो कि कंपनी का बॉस था। एमिली काफ़ी सरप्राइज थी, बट कैम्बल उसे बैठने को बोलता है और उसके डिसीजंस मेकिंग की काफ़ी तारीफ़ करता है कि उसने इतने रिस्की डिसीजंस लिए और कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ। तो वो उसे प्रमोट कर रहा है और उसे पीएम बना रहा है। एमिली ये सुन के खुशी से ज़्यादा परेशान थी कि ल्यूक को वो क्या कहेगी। घर आकर वो ल्यूक को बताती है तो ल्यूक उसे कॉन्ग्रेट्स करता है, मगर मन ही मन हम भी जानते हैं ल्यूक खुश तो नहीं था। एमिली उससे सॉरी कहती है, मगर ल्यूक कहता है वो उसके लिए खुश है। नेक्स्ट एमिली एज अ पीएम ऑफिस ज्वाइन करती है। रॉरी जो कल तक एमिली को ऑर्डर्स देता था वो उसे आकर कॉन्ग्रेट्स करता है। इधर बाकी कॉलीग्स एमिली की बुराई करते हैं कि इससे इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे मिल गया, और ये सब ल्यूक सुन रहा था। खैर, मीटिंग में एमिली जिस कंपनी के शेयर्स खरीदने को सजेशन देती है, कैम्बल उसी कंपनी को खरीदने का ऑर्डर देता है और ये देख के ल्यूक की इनसिक्योरिटीज़ और बढ़ जाती है। वो ऑफिस के बाद घर जाने के बजाय बार में बैठा हुआ था, तो एमिली भी उसके पास जाती है और कहती है वो उसकी प्रमोशन के लिए पूरी हेल्प करेगी। और नेक्स्ट डे ही वो कैम्बल को कहती है कि फिनिक्स नाम की कंपनी पे इन्वेस्ट करने के लिए, जिसे ल्यूक ने सजेस्ट किया है। मगर कैम्बल बताता है कि इस कंपनी में उन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था और उन्हें 15 मिलियन का लॉस हुआ था। यहाँ कैम्बल के सामने ल्यूक की इमेज और डाउन हो गई। कैम्बल यहाँ ल्यूक की तरफ देखता भी नहीं और एमिली को उनके साथ ड्रिंक पे चलने को कहता है। एमिली भी हाँ कर देती है, मगर वो वहाँ भी ल्यूक की तारीफ़ करती है कि वो शार्प है और हार्डवर्किंग है। मगर कैम्बल कहता है कि मेरे फ्रेंड ने सिफारिश ना की होती तो वो उसे कंपनी में ज्वाइनिंग कभी ना देते। कैम्बल ये भी कहता है कि उसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया है कंपनी को, मगर अब तो उसे खुद कंपनी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब वो इस कंपनी में रहने के लायक नहीं। इधर ल्यूक अकेले घर में अपने मिस्टेक्स ढूंढ रहा था। एमिली घर आती है और आज जो हुआ वो उसे कंसोल करती है। एमिली ल्यूक के क्लोज आना चाहती थी, मगर ल्यूक बहुत ही रूडली उसे मना करके सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे ल्यूक की इनसिक्योरिटीज़ हम और बढ़ते हुए देखते हैं। एमिली उससे कहती है कि उसने उन दोनों के लिए एक लग्जरी होटल में टेबल बुक की है, मगर ल्यूक यहाँ भी उसे ताना मार कर आने से इनकार कर देता है। तो एमिली अकेले ही डिनर पर जाती है। घर आकर ल्यूक एमिली के कपड़े को लेकर ताना मारता है कि तुम इतने अच्छे कपड़े पहनोगी तो लोग तो तुम्हें सुनने से ज़्यादा तुम्हें देखेंगे। एमिली पूछती है उसके कपड़ों में आखिर क्या प्रॉब्लम है। एमिली ल्यूक के बिहेवियर से बहुत शॉक में थी। सुबह वो ल्यूक के अकॉर्डिंग कपड़े पहनती है ताकि ल्यूक खुश रहे, मगर ल्यूक खुश रहने वाले लोगों में से था ही नहीं। ल्यूक ज़बरदस्ती एमिली को एक कंपनी के शेयर्स खरीदने को कहता है, मगर एमिली कहती है कि पहले पूरा एनालिसिस करो तब।
मगर फिर भी ल्यूक एमिली को प्रेशराइज़ करता है, तो मजबूर होकर एमिली भी ल्यूक की बात मान जाती है। और होता वही है जिसका डर था। इससे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है और कैम्बल एमिली को बहुत बुरा भला सुनाता है। अब एमिली को किसी भी तरह से ये लॉस रिकवर करना था। इन सब के बाद भी ल्यूक फिर से एक कंपनी सजेस्ट करता है एमिली को, जो कि इल्लीगल था। वो फिर से एमिली को प्रेशराइज़ करता है कि गलती उससे हुई है तो वो ही इसे ठीक करेगा। एमिली इस पे सोचने का टाइम मांगती है। रात को एमिली ल्यूक से इंटीमेट होना चाहती थी, मगर ल्यूक फिर से मना कर देता है, जिससे कि एमिली को बहुत हर्ट होता है। और इसी वक्त कैम्बल का कॉल आता है, तो एमिली स्पेयर्स कंपनी पे इन्वेस्ट करने को कहती है। और इस बार उसने ल्यूक की ना सुनकर खुद की सुनी थी। सुबह पता चलता है इससे उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ है। कैम्बल भी एमिली को सॉरी बोलता है अपनी ख़राब बिहेवियर के लिए और उसे कमीशन के तौर पे एक बहुत ही बड़ा अमाउंट देता है। एमिली बहुत खुश होती है और ल्यूक को मैसेज करती है रात में कहीं बाहर चलने के लिए, मगर ल्यूक उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। इतने में बाकी कलीग्स आते हैं और एमिली की जीत के लिए साथ पार्टी पे चलने को कहते हैं। तो एमिली भी ल्यूक का ऐसा बिहेवियर देखकर उनके साथ चली जाती है। पार्टी में एमिली ल्यूक से बहुत ही परेशान थी, तो वो बहुत ड्रिंक कर लेती है और स्ट्रिपर्स पे पैसे भी फेंकती है। घर आकर एमिली को ल्यूक बहुत सुनाता है कि वो उन लड़कों के साथ ड्रिंक करके खुद को मर्द समझने लगी है, जबकि वो किसी के रखेल लगने लगी है। ल्यूक वो चेक भी देखकर बहुत जेलस फील कर रहा था। एमिली तो शॉक के मारे कुछ कह ही नहीं पाई। नेक्स्ट डे ऑफिस में रॉरी को निकाल दिया गया, तो ल्यूक सीधा एमिली के पास जाता है और कहता है कि वो अभी जाए और कैम्बल से उसके प्रमोशन के बारे में बात करे। एमिली कहती है उसे फेवर मांगने से पहले कम से कम एक सॉरी तो बोलना चाहिए, उसने कल रात ही उसे रखेल बोला है। मगर ल्यूक को एमिली की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। वो उसे कहता है वो कैम्बल से बात करेगी या नहीं, तो एमिली कहती है उसने बात की थी, मगर कैम्बल तो उसका नाम सुन के ही चढ़ जाता है। तो ल्यूक खुद ही चला जाता है कैम्बल से बात करने के लिए। एमिली उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर ल्यूक नहीं सुनता। वो लिटरली घुटनों पे बैठ के प्रमोशन के लिए उससे एक चांस मांगता है। इतने में वहाँ एक वर्कर आता है और कैम्बल बताता है ये है जिसने रॉरी की जगह ली है। और यहाँ ल्यूक की बहुत बेइज्जती हो जाती है। घर आकर एमिली ल्यूक से पूछती है क्या वो ठीक है, और वो ये भी कहती है कि वो उसका रिज्यूम दूसरी कंपनी को भेजेगी, उसे इससे बेहतर जॉब मिल जाएगी। मगर बदले में ल्यूक म्यूज़िक हाई कर देता है और एमिली को गालियाँ देता है। इतने में एमिली के मॉम का कॉल आता है। उन्होंने उन दोनों के लिए इंगेजमेंट पार्टी रखी है और इस थर्सडे वो उन्हें फ्री रहने को कहती है। एमिली अपनी मॉम को बहुत समझाती है कि उन्हें कोई इंगेजमेंट पार्टी नहीं चाहिए, मगर उसकी मॉम नहीं समझती। इधर ल्यूक अपने आपे से बाहर हो जाता है और एमिली को कहता है कि उसे तो सब कुछ फ्री में मिल गया और उसने ही उसकी जॉब छीन ली। इस पर एमिली उससे कहती है कि वो पागल हो गया है। यहाँ दोनों का रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर था। ल्यूक घर छोड़कर निकल जाता है। नेक्स्ट डे एमिली ऑफिस में बहाना बनाती है कि ल्यूक बीमार है और कंटिन्यूसली ल्यूक को कॉल करती रहती है। इधर एमिली की मॉम भी एंगेजमेंट पार्टी के लिए उनके पास आ रही थी और ल्यूक का कोई भी अता पता नहीं था। तो एमिली ल्यूक को बहुत वॉइस नोट्स भेजती है, मगर ल्यूक कोई भी रिप्लाई नहीं देता। नेक्स्ट डे ऑफिस में अचानक ल्यूक आता है और बहुत हंगामा करता है। यहाँ वो सबको ये भी बताता है कि वो और एमिली रिलेशनशिप में है और इस तरह उसने कंपनी की पॉलिसी तोड़ी है। वो एमिली को झूठा बोलता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है, क्योंकि वो एमिली का करियर बर्बाद करना चाहता था। अब बात बहुत बिगड़ चुकी थी। ऑफिस के बाद वो ल्यूक को बहुत ढूंढती है, तो उसे पता चलता है वो उनकी एंगेजमेंट पार्टी में गया है और एमिली भी वहाँ पहुँचती है और ल्यूक पे बहुत गुस्सा करती है कि आखिर वो करना क्या चाहता है ये सब करके। यहाँ दोनों सबके सामने झगड़ा करते हैं। ल्यूक यहाँ उसे कैरेक्टरलेस बोलता है और ये भी कहता है कि वो अपने बॉस के साथ सोती है, इसलिए उसे प्रमोशन मिला है। ये सुन के एमिली बहुत गुस्सा होती है और बॉटल उसके सर पे दे मारती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। यहाँ भी ल्यूक उसके पीछे जाता है और फिर से उसे बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। एमिली कहती है आखिर क्या उसे ये बात हजम क्यों नहीं हो रही कि उसकी काबिलियत की वजह से उसे प्रमोशन मिला है, ना कि किसी के साथ सोने की वजह से। मगर ल्यूक तो ऐसा इंसान था जो देख ही नहीं पा रहा था कि एमिली उससे बेहतर है। यहाँ ल्यूक एमिली पे हाथ भी उठाता है और एमिली के मना करने के बाद भी उससे ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है। एमिली शॉक थी ल्यूक का ऐसा रूप देखकर। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे वो कैम्बल को क्लैरिफिकेशन देती है कि उसका और ल्यूक का कुछ भी नहीं है। ल्यूक उसके पीछे पड़ा था, उसने तो ल्यूक को बहुत समझाया था। कैम्बल भी उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को कहता है।
कुछ दिन में एमिली देखती है ल्यूक की जगह पे एक नई लड़की आई है। इतने में उसे ल्यूक का कॉल आता है। वो घर आती है तो देखती है कि ल्यूक ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और वो कहता है जब तक उसे नया घर नहीं मिल जाता वो यहाँ रह सकती है। और वो गिनवाने लगता है कि उसके कौन से फर्नीचर हैं और एमिली के कौन से हैं। एमिली यहाँ कहती है उसे माफ़ी मांगने के बजाय वो उसे फर्नीचर्स गिनवा रहा है। तो ल्यूक कहता है वो भी कोई मासूम नहीं है, उसने उसके सर पे बॉटल से मारा था। एमिली कहती है तुमने मेरा सर सिंक पे पटका और मेरा रेप किया, क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं? तो ल्यूक कहता है उस रात हम दोनों गुस्से में थे, अब बात ख़त्म करते हैं। एमिली एक नाइफ उठाती है और कहती है वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकता। उसने उसे रोज़ जलील किया, उसका करियर बर्बाद करने की कोशिश की और सबके सामने उसकी बेइज्जती की, और अब वो इतनी आसानी से यहाँ से चले जाएगा? वो कहती है कि घुटनों पे बैठ के मुझसे माफ़ी मांगो। ल्यूक उससे नाइफ छीनने लगता है तो एमिली उसके हाथ पर कट कर देती है और कहने को कहती है कि बोलो एमिली आई एम सॉरी। और यहाँ पे ल्यूक को एहसास होता है कि उसने एमिली के साथ बहुत गलत किया। वो रो रो के माफ़ी मांगता है तो एमिली भी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है इस फ्लोर से अपना खून साफ़ करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और यहाँ हो जाती है ये मूवी एंड। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही और मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।